आज बहुत थक गई हूँ। सुन रहे हो क्या? एक कप आज चाय तुम बनाकर दे दो मुझे, ताकि हिम्मत जुटाकर खाना बनाने की तैयारी कर सकूं। ऑफिस से थकी हारी लौटी कविता कहते हुए बिस्तर पर लेट गई। कविता के पति नीतीश के लिए आश्चर्य की बात थी। वह चौंक गया। उसने तिरछी नजर से माँ को देखा। चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। वह कमरे में गया और जोर से बोला, क्या है ये सब? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़कर आ रही हो तुम, जो चाय मैं बनाऊं? आज कविता ने मन में ठान लिया था कि चाय तो नीतीश को ही बनाकर देनी पड़ेगी, वरना आज शाम के खाने की छुट्टी। आखिर कब तक बाहर व घर के कामों में खुद को पीसती रहेगी? अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच रही है वो जहां पर शरीर थक जाता है। आखिर समझना होगा सबको कि मैं मशीन नहीं हूं। बिना कुछ कहे कविता मुंह फेर कर लेट गई। अब तो नीतीश को कुछ समझ नहीं आया। वह बड़बड़ाता बाहर माँ के पास बैठ गया। इधर माँ की बड़बड़ाहट भी शुरू हो गई थी। नीतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कविता को आज बेटी की बहुत याद आ रही थी, जो उसे अक्सर ही समझाती थी कि माँ, अपने मूल्य को पहचानो। आप ही तो कहती हो, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आप स्वयं को क्यों नहीं समझती हो? आपको भी आराम की जरूरत है। अपना समय निश्चित करो माँ, वरना आपको आगे बहुत परेशानी होने वाली है। सोचते सोचते कविता की आंखों से पानी बह चला। पानी ही तो है, जब इनको कोई पहुंचने वाला ना हो तो आंसू कैसे कह दूं? आंसू तो कीमती भी हो सकते हैं। सोचते सोचते कब नींद आ गई कविता को पता ही नहीं चला। रात गहरा गई थी। माँ जी ने झांककर कमरे में देखा तो बत्ती बंद थी। वह बड़बड़ाती रसोई घर की तरफ चल दी। इतने सालों में कविता ने कभी कोई काम करने को नहीं कहा था, तो अब रसोई का ABC भी याद नहीं कि कहाँ क्या रखा है। उन्होंने खींचते हुए नीतीश को बुलाया और बोली, मुझे तो कुछ पता नहीं कहाँ क्या रखा है। इससे तो तू चाय ही दे देता, तो वह महारानी पीकर काम में तो लग जाती। अब कैसे शुरू करूं? नीतीश ने कनखियों से माँ को देखा और सोचा कि ना आप गुस्से में बड़बड़ाती, ना यह सब होता। मैं चाय बना लेता और सब पी लेते। उसका सहयोग भी हो जाता और घर में काम व्यवस्थित रहता। अब देखो क्या क्या झेलना पड़ रहा है। किचन में कुछ पता नहीं है कहाँ क्या रखा है, कैसे खाना बनेगा। अब नीतीश ने चुपचाप चाय का पानी चढ़ा चाय बनाई। एक कप माँ को दे। अपना वह कविता की चाय का कप लेकर कमरे में पहुंचा। बत्ती जलाई तो थकी हुई कविता को देखकर प्यार आ गया। धीरे से उसके माथे को सहलाते हुए उसने पुकारा, कविता उठो, चाय ले लो। अब तुम्हारी थकान थोड़ी दूर हो गई होगी। कविता हड़बड़ा कर उठी और आश्चर्य से नीतीश को देख मन की खुशी को दबा नहीं पाई और नीतीश से थैंक यू बोलते हुए प्याला थामा तो नीतीश के हाथ से हाथ छूट गया, जो उसे आज बहुत ही सुखद लग रहा था। मन का भाव कह रहा था कि वह नीतीश के गले लग जाए। बस एक प्याला चाय इतनी खुशी दे सकता है, कविता ने कभी सोचा नहीं था। सारा तनाव जैसे एक झटके में छूमंतर हो गया। नीतीश बोला, माफ करो कविता, सच में मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर आज तक तुमने कभी कोई काम करने को कहा ही नहीं। हमेशा कहने से पहले कर देती रही हो, तो मैं समझ नहीं पाया। मगर जब तुम्हें थके हुए सोते देखा तो समझ आया कि हमारी बेटी ठीक ही कहती है। पापा, माँ का ध्यान रखिए। वह कहती कुछ नहीं है, पर अब थकने लगी है। कहते हुए नीतीश ने
प्यार से कविता के हाथों को अपने हाथों में लिया। कविता भाव विभोर थी कि देर से ही सही उसने उचित निर्णय ले कम से कम इस बात पर मोहर लगा दी कि घर में सभी का सहयोग जरूरी है। 46 की उम्र पार करने के बाद घर और ऑफिस दोनों अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है और ये सब सोचते और मुस्कुराते हुए कविता चाय पीने लगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।